वेल गाइस, अब आप ये सोचेंगे कि सर ये कैसा क्लिकबिट आप दे रहे हैं कि 340 नंबर से 15 दिनों में, क्या ये पॉसिबल है? तो प्रैक्टिकली तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल भी है अलग एंड से। अगर हम लोग अगर अप्रोच बदलते हैं तो सर हम 15 दिनों के अंदर है ना 340 मार्क्स गेन कर सकते हैं स्मार्ट वर्क से और स्मार्ट अप्रोच से। और वो स्मार्ट वर्क और स्मार्ट अप्रोच क्या होगा उसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, मैं बायोलॉजी को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहता हूँ। मैं बायोलॉजी को सिर्फ 4 चीज़ों में देखता हूँ। अगर आप बायोलॉजी में 360, 340, 300 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, ये 4 पैरामीटर आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा जी। पहला पैरामीटर कौन सा है जी? आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी आपको मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ जी। सबसे पहला पैरामीटर है हमारा। दूसरा पैरामीटर क्या है जी? आपको पैराग्राफ वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना है, आपको चैप्टर वाइज नहीं करना है। चैप्टर वाइज में क्या होता है, 100 एमसीक्यूज करते पेट भर गया चलो जाते हैं, नहीं सर। आपको हर एक पैराग्राफ से कितने पॉसिबल एमसीक्यूज बनेंगे वो करना है। कैसे, कहां मिलेगा क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर जी। ठीक है। अच्छा सर, पीवाईक्यूज का तो गाता सभी लोग गाते हैं लेकिन करवाता कोई नहीं है। पीवाईक्यूज भैया इंटरनेट पे अवेलेबल है और एक ही जगह पे पीवाईक्यूज आप लोग के लिए अवेलेबल करवाया गया है, जहां पे आप लोग पैराग्राफ वाइज और पीवाईक्यूज आपका मिक्स हो जाता है, जिससे कि आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। और अंत है तुम्हारा डायग्राम। हम बायोलॉजी में ना डायग्राम को नहीं पढ़ते, हम सोचते कि डायग्राम से क्या नहीं आएगा जी। अगर हम देखेंगे तो डायग्राम से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, आपको हिला के रख देगा। नाइट्रोजन साइकिल हो जाए, फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वाला हो जाए, बायोटेक का डायग्राम्स हो जाए, जेनेटिक्स का डायग्राम हो जाए। तो डायग्राम को बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना है। ठीक है। और एक पॉइंट आता है समरी। समरी से भी आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज रेज होते हैं। अब हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको एनसीईआरटी मतलब बायोलॉजी में अगर जेन्युइनली अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तुम, तो सुनना मेरी बात। एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ा जाता है जी। मैं अनअकैडमी प्लस पे है ना या स्पेशल पे भी मैं आपको एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या? यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंट एनिमल्स। आपको अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलते हैं, ओके, विद द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। मतलब मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको देखो यहाँ से कैसे एमसीक्यूज घूम सकता है। ओवर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। अगर आपको याद होगा तो बायोडायवर्सिटी में बोला गया था कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है। अब इसमें से एनिमल कितने हैं आपको ये पूछ सकता है सवाल। तो ये एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड जब तुम पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आता है। ओवर द मिलियन मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन से अधिक मेरे एनिमल के स्पीशीज सिर्फ अवेलेबल है हमारे इस अर्थ पर। तो ये होता है एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करना। आप पढ़ते हो एनसीईआरटी फॉर्मेलिटी। आपकी हमें गलती क्या पता है क्या? टीचर नोट्स लिखवा रहा है, हम नोट्स भर रहे हैं। किताब भर गया, नया किताब खरीद के लेके आएंगे, क्लासमेट का भरेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को हम फॉर्मेलिटी की तरह रीड करते हैं। 99% बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं आता है। यह हार्श रियलिटी है कि जिसके लिए बच्चे बायोलॉजी में 300 पे आके अटक जाते हैं। तुम कितने भी तुर्रम खान रहो ना, तुम्हारा 320, 340, तुम 360 टच ही नहीं कर पाते हो। 1% बच्चों के पास वो आर्ट होता है एनसीईआरटी पढ़ने का। अब देखो फिर क्या होता है, हम पढ़ते हैं, हमारे में ऐसे शेड्यूल बनाया कि सुबह जग के मैं सर एनसीईआरटी पढ़ूंगा। रीडिंग मारते हो, रीडिंग मारने से कुछ नहीं होगा। आपको पैराग्राफ वाइज एमसीक्यूज भी सॉल्व करने होंगे, आपको पैराग्राफ वाइज एमसीक्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो वो जो मैं पैराग्राफ आपको दिखाया, तो इस पैराग्राफ से कैसे एमसीक्यूज मेरे बन रहे हैं। अब ये सारे एमसीक्यूज मैंने प्लस और स्पेशल दोनों में करवाई हैं और इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाला हुआ है, अनमोल शर्मा लाइव। जाके तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और पीडीएफ मिल जाएगा। फाइल सेक्शन में हजारों पीडीएफ हैं, सारे चैप्टर के पीडीएफ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। इसके बाद पीवाईक्यूज, जैसे कि इनकम्प्लीट डाइजेशन को लेकर पूछा गया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, तो पीवाईक्यूज भी आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा जी। तो आपको इस तरीके से आपको इसी अप्रोच में आपको स्टडी करना है मेरे प्यारे बालों को जी। इसके बाद डायग्राम। सर हम लोग कितने बच्चे यहाँ पे डायग्राम सीरियसली पढ़ते हैं? अब ये डायग्राम लिखा हुआ है, किसका है जी सर? ये हमारे पास किसका? ये राउंड वॉर्म का डायग्राम है। आपको ये पता है राउंड वॉर्म के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मेल छोटे होते हैं और फीमेल बड़ी होती है जी। अब डायग्राम में आपको दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, तो आपका मुंह बन जाएगा जी। देखो तो ये तुम्हारे पास क्या है जी मुन्ना? स्मॉल है तो ये तुम्हारा मेल है, गेटिंग इट? अब ये बड़ी है तो ये तुम्हारी फीमेल है जी। तो ये अप्रोच होता है आपका एनसीईआरटी पढ़ने का। अगर आप इस अप्रोच से अगर अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हो तो भैया बायोलॉजी में आप 350 स्कोर करोगे। अब इस 15 दिनों के अंदर आपको ये टारगेट बना के चलना है कि मुझे डेली बायोलॉजी के 2 चैप्टर को उड़ाना है जी।
है ना। अगर मैं 15 दिन में भी अगर मैं पढ़ता हूँ तो 15 टू 30 होता है चैप्टर, 30 चैप्टर मेरे उड़ेंगे। कैसे उड़ेंगे जी? तो सुबह मैं बैठूंगा क्लास 11th का चैप्टर, रात को बैठूंगा क्लास 12th का चैप्टर। ये आपका अप्रोच अगर होगा तभी जाके आप लोग अपनी पूरी बायोलॉजी इस 15 दिनों में कंप्लीट कर पाओगे, तब जाके आपके 340 नंबर आ पाएंगे। वरना तो फिर हवा की बातें बहुत ज्यादा होती है। बहुत ही सिंपल शेड्यूल है, क्या डेली 2 चैप्टर पढ़ना है। सुबह क्लास 11 पढ़ो, शाम को क्लास 12 पढ़ो, काम खत्म हो जाएगा। अगर आपको आफ्टरनून में टाइम मिलता है तो आप 11th के आगे वाले चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस अप्रोच से आप लोग बढ़िए। और कुछ भी दिक्कत रहेगा तो डू लेट मी नो। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर सारे के सारे हमने पीडीएफ्स डाले हुए हैं, आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियोज में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।